बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नूर आदिल। आज की हमारी सुबह बहुत बेहतरीन हुई अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ख़बर सुनने को मिली कि 2 हफ़्ते का सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात कि इस फ़ैसले में पाकिस्तान पेश रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान हमसे बहुत मोहब्बत करता है और हम भी अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस वक्त का ये फ़ैसला किसी मोजज़े से कम नहीं है। बहुत बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में नहीं आ रहा अपनी बातों को अल्फाज में किस तरह से ढालूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मुझे तो वो मिली नगमा बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अपने मुल्क के लिए दुआ के साथ साथ उन सब मुस्लिम ममालिक के लिए भी प्लीज़ 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 सब दुआ कीजिए। या अल्लाह तमाम मुस्लिम ममालिक को एक अलम के नीचे जमा करके कुफ़ार के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बना दे। आमीन आमीन सुम आमीन। आज मेरी तजवीद क्लास की टीचर ने भी पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों के बारे में बहुत बहुत प्यारी दुआ करवाई और उन्होंने ये भी दुआ करवाई कि या अल्लाह हमारे मुल्क की करेंसी जो है वो बाकी तमाम मुल्कों की करेंसी से बढ़ जाए। मैं यही सोच रही थी कि हमने तो इन बातों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये दुआ भी मांगनी चाहिए। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी भी जो है ना एक छोटे से सर्कल में ही रह गई है। बस नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, घर के काम करवाओ, सो जाओ और बस फिर सुबह उठो, सेम रूटीन। आजकल कम्युनिकेशन गैप की वजह से पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। मोस्टली बच्चे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि आप हमें समझते नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं पता। या मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगी। एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल में गया। एक बकरी दौड़ दौड़ के घने जंगल की तरफ जाती थी, जबकि चरवाहा उसको वापस अपनी बकरियों में लेकर आता था। वो बकरी नाराज़ होने लगी कि चरवाहा मुझे घने जंगल की तरफ नहीं जाने देता, जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा घास है और मैं वो घास खाना चाहती हूँ। वो जंगल ज़रा नीचे की तरफ था। चरवाहे ने बकरी से कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो उसको एक ऊंचे टीले पर ले गया। उसने कहा देखो इस घने जंगल की तरफ। जब बकरी ने गौर किया तो उस जंगल में जगह जगह भेड़िए छुपे हुए थे। चरवाहे ने कहा मैं तुम्हें इस वजह से इस जंगल में जाने से बार बार मना कर रहा था ताकि तुम इन भेड़ियों का शिकार न हो जाओ। पेरेंट्स की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है। वो एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं जो कि अपने इर्द गिर्द और अपने बच्चों की तरफ आने वाले हर ख़तरे को बेहतरीन तरीके से भांप सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।